एक गरीब आदमी जिसका बचपन का दोस्त आज राजा है, वो उससे मिलने तो चला गया, पर क्या उसका दोस्त उसे पहचान पाएगा? द्वारका में कृष्ण सोने के महल में बैठे थे। वहीं उनके बचपन के मित्र सुदामा एक छोटी सी कुटिया में दिन गुजार रहे थे। हालत ये थी कि कई बार घर में 2 वक्त का खाना भी नहीं होता था। सुदामा की पत्नी ने कई बार कहा, आपके मित्र तो द्वारिकाधीश है, एक बार जाकर मिल क्यों नहीं लेते? सुदामा हमेशा टाल देते, क्योंकि उनके लिए कृष्ण एक राजा नहीं, सिर्फ उनके कान्हा थे। उन्हें डर था कि मांगने से उनकी दोस्ती का निष्काम प्रेम कमजोर न पड़ जाए। आखिरकार पत्नी के बार बार कहने पर सुदामा माने, लेकिन खाली हाथ कैसे जाएं? घर में कुछ नहीं था। पत्नी ने पड़ोस से मांगकर 4 मुट्ठी चुड़ा यानी पोहा एक पुराने फटे हुए कपड़े में बांधकर एक पोटली बना दी। सुदामा नंगे पैर फटी धोती में द्वारका की ओर निकल पड़े। पूरे रास्ते वो यही सोच रहे थे, क्या कृष्ण मुझे पहचानेंगे? इतने बड़े राजा को मैं ये सस्ते चावल कैसे दूंगा? द्वारका के दरबार में जब एक गरीब ब्राह्मण ने अपना नाम सुदामा बताया, तो कृष्ण ने नंगे पैर दौड़ लगा दी। वो दृश्य देखकर लोग दंग रह गए। ब्रह्मांड का स्वामी एक गरीब के पैर धो रहा है, और वो भी पानी से नहीं, अपने आंसुओं से। कृष्ण ने पूछा, मित्र, भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है? सुदामा शर्म के मारे उस पोटली को अपनी बगल में छुपा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि इतने बड़े महल में ये सूखे चावल दिखाना भी अपमान है। लेकिन कृष्ण तो अंतर्यामी है। उन्होंने जबरदस्ती वो पोटली निकाल ली और कहा, इससे ऊपर मेरे लिए कोई पकवान नहीं है। कृष्ण ने जैसे ही पहली मुट्ठी खाई, उन्होंने सुदामा को धरती का राज दे दिया। दूसरी मुट्ठी खाते ही स्वर्ग का सुख दे दिया। जब वो तीसरी मुट्ठी खाने चले, तो माता लक्ष्मी ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, प्रभु, क्या सब कुछ दे देंगे? हमारे रहने के लिए भी तो कुछ छोड़िए। सुदामा खामोश बैठे ये सब देख रहे थे। उन्होंने एक शब्द नहीं मांगा, कोई शिकायत नहीं की, कोई दर्द नहीं बताया। जब सुदामा वापस अपने गांव पहुंचे, तो उनकी वो टूटी फूटी कुटिया गायब थी। वहां एक भव्य महल खड़ा था। उनकी पत्नी रानियों की तरह सजी हुई थी। सुदामा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कृष्ण से कुछ नहीं मांगा था, लेकिन कृष्ण ने उनके मौन को पढ़ लिया था। दोस्तों, सुदामा की ये कहानी हमें सिखाती है कि प्रार्थना में शब्द जरूरी नहीं होते, भाव जरूरी होता है। जब आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं, तो बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। सुदामा की वो पोटली सिर्फ चावल नहीं, उनका समर्पण था, और कृष्ण की वो खामोशी उनका प्रेम था, जो बिना कहे सब कुछ दे गया। याद रखिए, भगवान आपकी ज़रूरत को आपके बोलने से पहले जानते हैं। बस उन पर भरोसा रखिए। अगर आपको सुदामा और कृष्ण की ये दोस्ती पसंद आई, तो कमेंट में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में।